हेलो एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो पजल में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पे आ चुके हैं। इसके सारे पजल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मिक्स्ड सेशन भी हमारा हो चुका है। अब बस हम लोग जो होमवर्क क्वेश्चन रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें कितना समझ में आया पजल के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जल्दी से जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या है? देयर आर 7 पीपल। कौन सा पजल है ये? 3 डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं। 7 लोग हैं, 3 अलग अलग शहरों के नाम दिए, हांगकांग, ब्राजील, अर्जेंटीना, और उन्हें अलग अलग कलर पसंद है। आगे कुछ नहीं दिया है। मिनिमम 2 पीपल विजिट टू ईच सिटी। कैटेगराइज्ड पजल है। ठीक है, ये जो 3 शहरों के नाम दिए गए हैं, हांगकांग, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, एक शहर से कम 2 लोग तो है ही। ठीक है, ज्यादा का नहीं दिया गया है, लेकिन एक शहर से कम 2 लोग हैं, यानी कि हांगकांग, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये 3 शहरों में से कम एक शहर में कम से कम 2 लोग तो है ही। 7 लोग हैं टोटल, यानी कि अगर तीनों में 2-2 कर दे तो 6 हो जाएंगे। किसी एक में हमें 3 करने होंगे। तो देखते हैं कि किसमें 2 आएंगे, किसमें 3 आएंगे। ठीक है, ओके। क्यू लाइक्स रेड एंड डज नॉट विजिट ब्राजील। क्यू ब्राजील में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्यू नहीं आएगा। और क्यू को कौन सा कलर पसंद है? रेड कलर पसंद है। फिर ओनली 2 पीपल विजिट हांगकांग। हांगकांग में केवल 2 लोग आते हैं, तो हांगकांग में केवल 2 लोग आएंगे। टी विजिट्स अर्जेंटीना एंड लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, टी का ब्लैक कलर हो गया फेवरेट। एस विजिट द सेम सिटी एज टी। ओके, तो एस भी यहीं पर आ जाएगा। बट डज नॉट लाइक ब्लू कलर, तो एस को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो एस के सामने लिख देते हैं नॉट ब्लू कलर। ठीक है। पी एंड यू विजिट्स द सेम सिटी। पी लाइक्स ग्रे कलर। पी और यू जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे, और पी को पसंद है ग्रे कलर। आर डज नॉट विजिट अर्जेंटीना एंड लाइक्स पर्पल कलर। आर अर्जेंटीना में नहीं आएगा, तो आर के पास अभी भी 2 ऑप्शन है। आर अर्जेंटीना में नहीं आएगा ना, हाँ, तो आर यहाँ पर नहीं आ सकता है, और आर को पर्पल कलर पसंद है। आगे क्या है? आगे है वी डज नॉट विजिट ब्राजील। वी ब्राजील में नहीं आएगा, यहाँ पर वी नहीं आएगा। ठीक है। एस लाइक्स ऑरेंज कलर, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज। द वन हु लाइक्स ग्रीन विजिट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में वो जाता है जिसे ग्रीन कलर पसंद है, तो 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई एक और आएगा अर्जेंटीना में, यानी कि अर्जेंटीना में हमारे पास 3 लोग हो जाएंगे टोटल। ठीक है। ब्राजील में भी 2 लोग होंगे, यानी कि हांगकांग ब्राजील 2-2 लोग 4, और अर्जेंटीना के 3 7। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए कौन बच रहा है। पी और यू एक साथ आएंगे, जहां भी आएंगे। कोई और 2 लोग हैं जो साथ में आएंगे। हाँ, ये थे कि एस विजिट्स, अच्छा ये तो हो चुके हैं। ठीक है, पी और यू एक साथ आएंगे, तो पी और यू एक साथ आएंगे जहां पर भी आते हैं, तो पी और यू कहां पर आ सकते हैं। और क्यू आर के बारे में भी कुछ कहा गया है। ठीक है, अच्छा, तो ब्राजील जो है वो वहां पर वी नहीं आएगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। तो ब्राजील में क्यू और वी नहीं आ सकते। क्यू ब्राजील में नहीं आएगा, और अर्जेंटीना में भी क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू को रेड कलर पसंद है, तो क्यू आ जाएगा हांगकांग में और रेड कलर के साथ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पी और यू एक साथ आएंगे, तो ब्राजील में ही पी और यू आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे तो हमारे पास हो चुके हैं। हांगकांग में 2 ही लोग हो सकते हैं, एक ऑलरेडी हो चुका है। पी को ग्रे कलर पसंद है, और यू का कलर अभी नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, ये वाला भी हो गया है। ठीक है, पी को ग्रे कलर, हाँ ये भी हो गया है ना। आर बचा है, आर किधर आएगा? आर अर्जेंटीना में नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। आर को पसंद है पर्पल कलर। तो इसी के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज, जितनी चीजें लिखी हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि ये सबको हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 कलर बच रहे हैं, नहीं 1 कलर बच रहा है। और पर्सन कौन सा बच रहा है? पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस, यहाँ पे वी आ जाएगा ना, वी बच रहा है। और हमारे पास कलर कौन सा एक बच रहा है? ग्रे, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ब्लू बच रहा है ना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा ब्लू। इसी के साथ हमारा ये वाला पजल कंप्लीट होता है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। देखिए अगला सवाल ये है, तो यहाँ पे क्या है? 7 फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें से 3 फीमेल्स हैं और 3 मैरिड कपल है। 3 मैरिड कपल में 6 लोग आ गए, यानी कि 3 मेल 3 फीमेल तो मैरिड कपल में आ गए, और एक जो अनमैरिड है वो मेल ही होगा। ठीक है, अनमैरिड जो भी है वो मेल होगा।
और बाकी 3 मैरिड कपल हैं, यानी कि वहाँ से 3 फीमेल्स मिल जाएंगे। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच चाइल्ड हैज बोथ द पेरेंट्स अलाइव। अगर कोई चाइल्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके फादर या मदर किसी एक को भी दिया गया है, तो उसके दूसरे पेरेंट भी जिंदा होंगे, ठीक है, उनका स्पाउस भी होगा। फैमिली मेंबर्स है ABCDEFG, स्पेंड डिफरेंट अमाउंट्स इन अ मंथ। ओके, हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन पजल भी है और अलग अलग अमाउंट, अलग अलग पैसे खर्चा करें, ये भी हमें बताना है कौन किससे ज्यादा खर्चा करता है। सबसे पहले B इज द ओनली सन ऑफ G, तो साइड में लिखते हैं B G का इकलौता बेटा है, ठीक है, B G का इकलौता बेटा है। और G हु स्पेंड दी थर्ड हाईएस्ट अमाउंट, G तीसरे नंबर पे हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड करता है, मतलब कि सबसे ऊपर कोई आएगा, फिर उससे नीचे कोई आएगा, फिर उससे नीचे G आएगा। कितने लोग हैं? 7 है ना, 3 4 5 6 7, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास आता है क्या, हाँ, यानी कि B जो है वो G का इकलौता बेटा है, यानी कि B का कोई भाई तो नहीं होगा, बहन हो सकती है। A इज नॉट अ फीमेल, यानी कि A क्या है, मेल है, और A जो पैसा खर्चा करता है वो जस्ट लोअर देन D's हस्बैंड है, ठीक है, D के हस्बैंड से तुरंत कम पैसा खर्चा करता है A, यानी कि D का कोई ना कोई हस्बैंड होगा, D एक फीमेल होगा, इससे कहने का मतलब है, और D का कोई ना कोई हस्बैंड होगा। तो A जितना भी पैसा खर्चा करता है वो क्या है, वो D के हस्बैंड से कम है, D's हस्बैंड से जस्ट कम है A जितना खर्चा करता है वो, ठीक है, ये हो जाएगा। C इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, C के 2 बच्चे हैं, ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है, दिया हुआ है अलग अलग जेंडर के, और उनमें से एक D है, तो C के 2 बच्चे हैं, एक फीमेल होगा एक मेल होगा, और D के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी हमें मालूम हो गया है कि वो फीमेल है, तो D यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि D का कोई ना कोई हस्बैंड है, तो जाहिर है कि D क्या है, फीमेल है। E's मदर इन लॉ वॉज द थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर, E की मदर इन लॉ थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर G है, यानी कि G एक फीमेल हो गई, और G के कोई हस्बैंड तो होंगे ही ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि ईच चाइल्ड हैज हिज बोथ पेरेंट्स अलाइव, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें जोड़ना होगा, देखिए। अच्छा, और D का कोई हस्बैंड है, यहाँ से ये हो जाएगा, और C के बारे में कुछ दिया हुआ है, C के बारे में क्या दिया हुआ है, C इज द फादर, C फादर है, तो C एक मेल है, तो C की कोई ना कोई वाइफ होगी। अगर हम ये C वाला चार्ट देखें, C वाला डायग्राम, तो C के बगल में 1 2 ये हो गए, D के बगल में 1 4 और 1 ये 5, यानी कि D का कोई भाई होगा। तो इनको जोड़ने की कोशिश अगर करें, हाँ, G जो है वो E की मदर इन लॉ है ना, ये भी लाइन ध्यान में रखनी है, पर ये नहीं पता है कि जो E है वो G का दामाद है या G की बहू है, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर, हाँ, इसी के साथ C के साथ यहाँ पे G को बिठा सकते हैं, है ना, ठीक। अब D का भाई B हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और A क्या है, A कोई मेल पर्सन है, ठीक है, तो D का हस्बैंड भी हो सकता है A। अच्छा, आगे दिया हुआ है F इज द आंट ऑफ A, F जो है वो A की आंट है, ठीक है, तो B भी किसी के फादर हैं क्या, B किसी के फादर तो नहीं दिए हुए हैं, बट F जो है वो A की आंट है, ठीक है, और हु स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट, ठीक। E जो है वो कहीं ना कहीं आएगा, तो E किधर आ सकता है, E यहाँ पे D के बगल में आ सकता है, मतलब E जो है वो क्या हो सकता है, D का हस्बैंड हो सकता है ना, ठीक। F जो है वो A की आंट है, अगर F A की आंट है तो यानी कि यहाँ पे F आ सकती है, और D का बेटा हो गया A, ये हो सकता है, ठीक। ये 7 लोग हो गए ना अब, ठीक है। अब इसी के साथ A की आंट F हो गई, बिल्कुल बन रहा है, और A के अंकल B हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल बन रहा है। D और E और D हस्बैंड वाइफ हो गए, B और F हस्बैंड वाइफ हो गए, और G और C हस्बैंड वाइफ हो गए, और A अनमैरिड रह गया, वो मेल पर्सन बच जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला पजल होता है कंप्लीट। एज अंकल, जो E जो है वो A के अंकल से तुरंत कम खर्चा करता है। A के अंकल कौन है, B है,
बी से तुरंत कम, और बी क्या है, फोर्थ हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे ई आ जाएगा, सी का खर्चा है सेकेंड हाईएस्ट और सी 4500 खर्चा कर रहा है, और इसी के साथ है और कुछ दिया हुआ है कि हाईएस्ट कौन खर्चा कर रहा है, हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड कर रहा है एफ, एफ यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे है ए फीमेल नहीं है और ए जो है वो डी के हस्बैंड से जस्ट कम खर्चा कर रही है, तो ई से जस्ट कम ए आ जाएगा, और बच कौन रहा है, ए बी सी डी, डी बच रहा है, ये आ जाएगा। ये पजल हमारा बन गया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ब्लड रिलेशन भी बन गया और दूसरी तरफ ये भी। इस पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अगर जी का बेटा 2450 खर्चा कर रहा है तो जी कितना खर्चा करेगा, तो जी का बेटा कौन है, जी का बेटा है बी, बी अगर 2450 खर्चा कर रहा है तो जी कितना खर्चा करेगा, जी 45 और 2450 के बीच में आना चाहिए, तो जी का अमाउंट हो जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन आई थिंक कि आप लोग कर सकते हैं। लोवेस्ट स्पेंडर हाईएस्ट से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, सबसे कम खर्चा करने वाला सबसे हाईएस्ट खर्चा करने वाले से किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो सबसे कम वाला डी है, हाईएस्ट वाला एफ है, डी एफ का क्या लगता है, डी एफ का एफ की सिस्टर इन लॉ है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आखिरी सवाल पे चलते हैं, आखिरी छोटा सा सवाल और रह गया है एक, देखिए डायरेक्शन है Q 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P, P के वेस्ट में 15 मीटर Q आएगा, तो P के वेस्ट में 15 मीटर Q आएगा, R जो है वो P और X के बीचों बीच आएगा और X P के साउथ में है, X जो है वो P के साउथ में है, R P और X के बीचों बीच, यानी कि R को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, फिर R के ईस्ट में 15 मीटर W है, तो यहाँ पे आ जाएगा W, फिर U जो है वो W के साउथ में 9 मीटर है, W के साउथ में 9 मीटर कौन है, U है, और U जो है वो X के ईस्ट में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये ठीक है, तो ये भी 9 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 9 मीटर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्या हो रहा है, आगे है T जो है वो R के वेस्ट में 23 मीटर है, तो R के वेस्ट में 15 यहाँ तक हो गया और थोड़ा 8 और बढ़ा के यहाँ तक 23 मीटर, P आएगा ना, P नहीं T आएगा, P नहीं T आएगा, ये T हो जाएगा, कितना मीटर है, ये 23 मीटर है, बस कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन है S इज साउथ ऑफ Q, अगर S जो है वो Q के साउथ में और T के ईस्ट में है, यानी कि S यहाँ पर है, Q के साउथ में और T के ईस्ट में, यानी कि S को अगर यहाँ पे रखते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच, S और W के बीच, तो S से W, S से R कितना है, 15 है, क्योंकि Q से भी 15 है, S से R 15 है और R से W भी 15 है, 15 15 30, यानी कि ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन पूरा होता है। तो आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में।